मेरे प्रिय भक्तों, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समझना आसान भी है और कठिन भी है। जो लोग शास्त्रों के भेद में पढ़ेंगे उन्हें समझना कठिन हो जाएगा, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को आप बहुत ही सरल तरीके से और आसान तरीके से समझ सकते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अलग अलग संप्रदायों ने अपने अपने तरीके से सिद्ध किया है, लेकिन आप यदि सरलतम तरीके से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अवधारणा को समझेंगे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसके पांचों मुखों से पांचों तत्वों का प्रादुर्भाव हुआ है और जितने जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, सबका निर्माण किया है। जीवों के जीवन के लिए, श्वास के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, तापमान की व्यवस्था और इस जीव को इस जगत में सुनिश्चित रूप से जीवन देने की व्यवस्था जिस ब्रह्म ने किया है वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अगर आप और भी सरलता से समझेंगे तो जिसने जीवनोपयोगी समस्त वस्तुओं का विस्तार कर इस जगत के जीवों को प्रदान किया है वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और जब आप वेदों और शास्त्रों के तह में जाएंगे, उसके अंदर जो मूल तत्व छिपा हुआ है उसके भाव को समझेंगे तो आप पूर्ण रूप से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के समस्त स्वरूपों को एक रूप में जो पांच मुख से आच्छादित है। अब लोग कहते हैं कि ये पांच मुख क्या है। जो धर्म विरोधी हैं, जो अध्यात्म विरोधी हैं, जो भगवान विरोधी हैं, वे इसे गलत साबित करते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसे हम पांच मुख के नाम से बताते हैं और उसी को हमारे संतों ने पांच तत्वों का स्वरूप बताया है। अब लोग कहते हैं कि ये जो तत्व की बात हमारे संतों ने किया है उसे भी गलत साबित करते हैं। वे कहते हैं विज्ञान तो तत्व की परिभाषा कुछ अलग ही बताता है। तो मैं आप समस्त भक्तजनों को बताना चाहूँगा कि आध्यात्मिक तत्व अपने आप में समस्त जीवों के निर्माण में, समस्त जीवों के जीव संचालन में अपना अहम योगदान रखता है। जो परम ब्रह्म परमात्मा, जिसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, उनके द्वारा ही इन तत्वों की उत्पत्ति है। तो आप सरल भाव में इसका भावार्थ समझेंगे कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वही है जिसने समस्त प्रकार की व्यवस्था के साथ
इन पांचों तत्वों से समस्त जीवों की उत्पत्ति की है। वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वही निरंकार है, वही साकार है, वही ब्रह्म सब में व्याप्त है। इसलिए आप विविध प्रकार के भेद से परे होकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समझने का प्रयास करें और उसे माने, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ही ये समस्त जीवों का जीवन है और उन्हीं के द्वारा इन तत्वों की उत्पत्ति है और पांचों तत्वों के मेल से ही यह जीवन सबको प्राप्त हुआ है। इसलिए आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में, जिसने पूरी सृष्टि की संरचना किया है, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंश समय समय पर इस भारत भूमि पर अवतरित हुए हैं और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के द्वारा अनुमोदित किए गए कला को, इस संसार को दिखाने का काम किया, बताने का काम किया है, ताकि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अवधारणा इस दुनिया से और समाज से, समाज के लोगों के जीवन में सदा सदा जुड़ी रहे। इसलिए उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कभी न विरोध करना चाहिए, न उसका सही गलत का आकलन करना चाहिए, क्योंकि जो सही गलत का आकलन करता है वह कभी उसके पास नहीं जा पाता है। और आप ये समझ लें कि उसका परिजन भी काफ़ी परेशान होता। ऐसे तमाम हमारे पास उदाहरण हैं जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं माना, अंत तो गत्वा, अंतिम समय में उसे इस बात का एहसास हुआ ही कि नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस समस्त जगत की सत्ता को संचालित करने वाला कोई अवश्य है। इसलिए आप कभी इस सत्ता को चैलेंज मत करिए, उस सत्ता को मानने से इनकार मत करिए। जो ऐसा करते हैं उनके कष्टों की मैं व्याख्या नहीं कर सकता, जो कितने प्रकार के कष्ट झेलते हैं इस दुनिया में। हे भक्तों, आप अलग अलग नाम से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का भजन कीर्तन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, लेकिन वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक ही है, सृष्टिकर्ता, जिसने पूरे जगत को बनाया है। और पूरे जगत को किसने बनाया है आप सब लोग भली भांति जान सकते हैं। आप उसको जानने के लिए शास्त्रों का सहयोग लें, वेदों का सहयोग लें, पुराणों का सहयोग लें, संतों के द्वारा सत्संगों का सहयोग लें, कथा प्रवचन का सहयोग लें। आपको भली भांति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अवधारणा स्वतः समझ में आ जाएगी। और आजकल तो आपका इंटरनेट की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण सर्च इंजन है गूगल। आप गूगल में लिखें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सृष्टिकर्ता कौन है, तो आपको साफ साफ उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और सृष्टिकर्ता का वर्णन विस्तृत रूप से आपको मिल जाएगा। इसलिए आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कभी भी आप अनदेखा न करें, विश्वास रखें और जो सही नीत नियम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में आस्था रखता है सदा उसका कल्याण होता है, निसंदेह उसका कल्याण होता है। पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहूँगा कि अगर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में आपकी सच्ची श्रद्धा आस्था है
तो आपका कोई बिगड़ता हुआ काम भी बन जाएगा, निसंदेह रूप से बन जाएगा। बोलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जय।